हेलो एवरीवन, डेली रिक्रूटमेंट न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हम जिस रिक्रूटमेंट के बारे में बात करेंगे वो है नेशनल हाउसिंग बैंक की। उनकी कुछ वैकेंसीज आउट हुई हैं, कुछ पोजीशंस की वैकेंसीज आउट हुई हैं, उनके बारे में बात करेंगे। सबसे पहली पोजीशन है हमारी रीजनल मैनेजर की, और सेकंड पोजीशन है हमारी डिप्टी मैनेजर, और थर्ड पोजीशन है हमारे असिस्टेंट मैनेजर। इन 3 पोजीशन के लिए वैकेंसीज आउट हुई हैं। सो आपको ध्यान में रखना है कि अगर आपने अप्लाई करना है तो इन 3 पोजीशन में से ही अप्लाई कर सकते हैं आप। जो ऑनलाइन एप्लीकेशन इन्होंने सबमिशन के लिए बुलाई है वो है 1 दिसंबर से लेकर 30 दिसंबर के बीच, यानी कि आप अप्लाई कर सकते हैं इन पोस्ट के लिए 1 दिसंबर से लेकर 30 दिसंबर में। ओके, और इसके लिए जो वेबसाइट आपको जहां पर जाकर आपने अप्लाई करना है वो है www.nhb.org.in। ये आपको ध्यान में रखना होगा। और आगे मैं आपको बताऊं कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में जान लीजिए कि जो कट ऑफ डेट होगी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए वो होगी 1 दिसंबर 2021। आपकी जो ग्रेजुएशन के लिए जो काउंटिंग डेज होगी, काउंटिंग ईयर्स होगी, वो 1 दिसंबर 2021 के लिए होगी। बाय हम बात करें तो आपकी जो एज है वो भी इसी डेट से डिसाइड होगी। उसके बाद हम बात कर लेते हैं ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए। मैं आपको बता चुका हूं 1 दिसंबर से लेकर 30 दिसंबर के बीच आप अप्लाई कर सकते हैं। और आपको बताऊं कि जो इसके लिए एडमिट कार्ड आपने डाउनलोड करना है तो आप 10 डेज पहले आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। आपको 10 डेज पहले बता दिया जाएगा कि कब आपने डाउनलोड करना है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा वो स्केल फर्स्ट और सेकंड में होगा, यानी कि आपका जो सिलेक्शन क्राइटेरिया होगा, पहले आप स्केल फर्स्ट पास करेंगे, फिर उसके बाद सेकंड फर्स्ट करने के बाद ही आपको ये ऑफर लेटर दिया जाएगा। यानी कि जॉब का ऑफर लेटर आपको तभी मिलेगा जब आप स्केल फर्स्ट और सेकंड को पास कर लेंगे। और इसके लिए स्केल फर्स्ट और सेकंड के लिए जो प्रोसेस स्टार्ट होगा वो जनवरी और फेब में होगा, और जो रिजल्ट आएगा ऑनलाइन एग्जामिनेशन का वो आपका फेब या मार्च में आएगा। ये आपको बात ध्यान में रखना है। जो आपने कॉल लेटर डाउनलोड करना है इंटरव्यू के लिए, क्योंकि सेकंड स्केल में आपको इंटरव्यू ही देना है, तो उसके लिए जो आपने ई कॉल लेटर डाउनलोड करना है वो आपको मार्च या अप्रैल में करना होगा। और आपका जो इंटरव्यू होगा वो भी सेम मार्च या अप्रैल में ही होगा। जो रिजल्ट आएगा वो अप्रैल मई में आ जाएगा। सो ये कुछ डेट्स ने है ना, आपको ध्यान में रखना होगा। उसके बाद हम वैकेंसीज के बारे में बात कर लेते हैं। अगर हम वैकेंसीज की असिस्टेंट मैनेजर की बात करें तो आपको 14 पोस्टें देखने को मिलेंगी। अनरिजर्व की 6 हैं, ईडब्ल्यूएस की 1 है, ओबीसी की 3 हैं, एसटी की 1 है, एससी की 3 है। और डिप्टी मैनेजर की जो पोस्टें हैं हमें 2 पोस्टें देखने को मिलेंगी, एक हमें ईडब्ल्यूएस के लिए और एक हमें एसटी के लिए। अगर हम बात करें रीजनल मैनेजर की, सिर्फ एक ही पोस्ट है, वो है हमारे ओबीसी के लिए। ये बात आपको ध्यान में रखना होगा। उसके बाद हम बात कर लेते हैं आगे जाकर एलिजिबिलिटी की। कुछ तो आपको क्लियर ही होगा कि आपकी जो सिटीजनशिप है वो तो आपकी हमेशा इंडिया की ही रहेगी। आप नेपाल से हैं तब भी आप कर सकते हैं, भूटान से है तब भी आप कर सकते हैं, कोई तिब्बतियन रेफ्यूजी हैं तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। आगे हम बात कर लेते हैं एज के लिए, है ना। सिस्टम मैनेजर की अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपकी एज 21 ईयर्स होनी चाहिए मिनिमम, मैक्सिमम आपकी 30 ईयर्स होनी चाहिए। और डिप्टी मैनेजर के लिए 23 ईयर्स होनी चाहिए और मैक्सिमम 32 ईयर्स होनी चाहिए। और रीजनल मैनेजर की आपकी जो एज है 30 ईयर्स होनी चाहिए और मैक्सिमम हमारी 45 ईयर्स होनी चाहिए। यह बात आपको ध्यान में रखना होगा। उसके बाद हम बात कर लेते हैं आगे जाकर एजुकेशन क्वालिफिकेशन के लिए। सबसे पहले हम सिस्टम मैनेजर की बात कर लेते हैं। सिस्टम मैनेजर के लिए अप्लाई करने के लिए आपके पास एक डिग्री होनी चाहिए जिसमें आपके 60% मार्क्स होने चाहिए जनरल कैटेगरी के लिए, और 55% उन के लिए होगा जो एससी एसटी या पीडब्ल्यू के लिए कैटेगरी में आते हैं। ये बात आपको ध्यान में रखना होगा। और आपके पास या तो बैचलर डिग्री में इतने परसेंटेज होनी चाहिए, या आप फुल टाइम आपकी मास्टर डिग्री होनी चाहिए जिसमें आपके एग्रीगेट मार्क्स जो है 55% होनी चाहिए। ये बात आपको ध्यान में रखना है। अगर आपकी मास्टर डिग्री है तो 55% होनी चाहिए, अगर आपकी बैचलर डिग्री है तो आपके 60% होने चाहिए। ये बात आपको ध्यान में रखना होगा। वो ही हमें देखने को मिलेगा। अगर आपकी मास्टर डिग्री है एससी एसटी पीडब्ल्यू कैटेगरी में तो आपको 50% मार्क्स होने चाहिए मास्टर डिग्री में। ये बात आपको ध्यान में रखना होगा। ओके, जो कैंडिडेट्स हमारे जो सीए कर रहे हैं, है ना, जो सीए कर रहे हैं, जो सीएमए कर रहे हैं, है ना, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आपको जो भी डॉक्यूमेंटेशन के लिए मतलब बताया गया होगा उसके लिए आपको वैलिड मार्कशीट अपलोड करनी होगी, और डिग्री सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन का सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास। जो जो क्राइटेरिया होगा उसके मुताबिक हमारे पास फिजिकल कॉपीज होनी चाहिए। साथ साथ आपको बता दूं कोई भी एक्सपीरियंस नहीं चाहिए इस कैटेगरी के लिए, यानी कि इस पोस्ट के लिए, सिस्टम मैनेजर पोस्ट के लिए आपको कोई भी एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। अगर है
तो वो वेटेज होगा, है ना, वो भी वेटेज होगा। मगर नहीं है तो ऐसा नहीं है कि आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। उसके बाद आपके पास जो स्किल्स चाहिए, जो बेसिक स्किल्स उन्होंने रिक्वायर्ड की हैं, कि वो हो सकती हैं कम्युनिकेशन स्किल्स, रिटन और ओरल, एनालिटिकल एबिलिटी, जनरल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इकोनॉमिक सिनेरियो। देन ये कुछ आपकी स्किल्स होनी चाहिए, क्योंकि इंटरव्यू में काम आएंगी, इसके रिलेटेड आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके बाद हम बात कर लेते हैं डिप्टी मैनेजर की। इसमें क्या इसमें होगा कि आपके पास एक ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए। अगर आपके पास एमबीए इन फाइनेंस है तो वो डिजायरेबल है, प्रेफर्ड है, कि आपको आपकी सिलेक्शन के लिए चांसेस और इंक्रीज हो जाएंगे। और साथ साथ आपकी जो एक्सपीरियंस है, 2 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए, या बैंक में हो या किसी भी रेगुलेटरी बॉडीज में, जहां पर आपने बैंकिंग क्रेडिट अप्रेजल में काम किया हो, ऑडिट में काम किया हो, और रिस्क में काम किया हो, ऐसे क्रेडिट रिस्क में आपने काम किया हो। आगे जाकर हम देखते हैं हमारी जो रीजनल मैनेजर की पोस्ट है ना, जो हमारी रीजनल मैनेजर की पोस्ट हमें देखने को मिलेगी, उसमें आप ग्रेजुएट डिग्री आपको होनी चाहिए। अगर हम बात करते हैं तो आपकी फाइनेंस रिस्क मैनेजमेंट में आपकी ग्रेजुएट डिग्री हो, या आपकी कोई आपके पास प्रोफेशनल रिस्क मैनेजमेंट सर्टिफिकेशन होना चाहिए, और लिखा हुआ है यहाँ पर डन। इनमें से कोई भी आपकी जो सर्टिफिकेट होगा वो वैलिड होगा। उसके बाद आपके पास डिजायरेबल एजुकेशन क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, यानी कि डिजायरेबल है, ऐसा नहीं है कि कंपलसरी है, सिंपल आपके पास इनमें से कोई भी डिग्री हो वो तो वैलिड है ही। उसके बाद हम बात कर लें, जो डिजायरेबल क्वालिफिकेशन मांगी गई है वो मांगी गई है सीए, होल्डर ऑफ सीए। मतलब कहना चाहें हम सीए नहीं कह सकते, हम कह सकते हैं कि आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए चार्टेड फाइनेंशियल एनालिस्ट, है ना, जो सीएफए इंस्टीट्यूट ने अवार्ड दिया हो, वो होना चाहिए आपके पास। और आप सीए भी हो सकते हैं जो हमारे आईसीएआई ने रिकॉग्नाइज किया हो, है ना, वो आपके पास सीए का सर्टिफिकेट हो और आपके पास लाइसेंस हो, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद जिन्होंने हमारे डिग्री ली है, या उन्होंने मतलब प्रोफेशनल कोर्स किया है, कोर्स ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग में, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। ये बात ध्यान में रखना होगा, क्योंकि इसके लिए काफी एक्सपीरियंस चाहिए हमें। तो एक्सपीरियंस भी हमें मांगा गया है। जो हम बात करें तो 2 इयर्स का एक्सपीरियंस चाहिए हमें कॉर्पोरेट क्रेडिट में, रिस्क मैनेजमेंट में, ये बात आपको ध्यान में रखना होगा। और डिजायरेबल एक्सपीरियंस किसमें मांगा है उन्होंने, कि आपको मार्केट रिस्क के बारे में पता होना चाहिए, लिक्विडिटी मैनेजमेंट के बारे में आपको पता होना चाहिए, ऑपरेशन रिस्क के बारे में आपको पता होना चाहिए। इन चीजों के बारे में आपको पता होगा तो आपका सिलेक्शन के लिए चांसेस और इंक्रीज हो जाएंगे। सो आपको बताना चाहूँ, जिनका बैचलर डिग्री में फाइनल रिजल्ट अवेटेड है वो अप्लाई नहीं कर सकते, ये मैं आपको बात बता दूं। ओके, उसके बाद हम बात कर लेते हैं, अगर हम बात करें आगे जाकर, जस्ट अ मिनट, कुछ और चीजें, हाँ, सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या रहेगा। अगर हम बात कर लें सबसे पहली पोस्ट की, देन सबसे पहली पोस्ट की जो हमें अप्लाई करना है, तो उसके लिए जो सिलेक्शन क्राइटेरिया होगा वो उनके लिए होगा कि आपका टेस्ट होगा ये इन सब्जेक्ट्स में, एक रीजनिंग, कंप्यूटर एप्टीट्यूड में, जनरल अवेयरनेस में, इंग्लिश लैंग्वेज में, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में। इस पोस्ट के लिए अगर हम बात करें, इस पोस्ट के लिए हम बात करें, है ना, इस पोस्ट के लिए जो आपका टेस्ट होगा इन सब्जेक्ट्स में होगा। टोटल 155 क्वेश्चंस आएंगे आपके, और मार्क्स का टोटल टेस्ट होगा वो 200 होगा, ये आपको बात ध्यान में रखना होगा। उसके साथ साथ आपको जो टाइम मिलेगा वो आपको 3 आवर्स मिलेंगे, तो हर एक सेक्शन के लिए टाइम डिवाइडेड है, ये बात आपको ध्यान में रखना होगा। और साथ साथ आपका इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट भी होगा, जिसमें आपको लेटर राइटिंग और एसे का टेस्ट भी होगा, ये बात आपको ध्यान में रखना होगा। उसके लिए आपको 30 मिनट्स मिलेंगे, यानी कि आप कह सकते हैं ये डिस्क्रिप्टिव टेस्ट भी साथ साथ होगा। और जो डिस्क्रिप्टिव टेस्ट है वो 25 मार्क्स का आपको देखने को मिलेगा, और आपको 30 मिनट्स मिलेंगे। अगर आपको बताऊं कि आपका एक लेटर राइटिंग टेस्ट होगा, एक एसे का टेस्ट होगा, वो आपको कंप्यूटर टाइपिंग ही करनी होगी। ऐसा नहीं है कि आपको मतलब एक A4 साइज पेपर में आपको कुछ राइट डाउन करना होगा, लेटर लिखनी होगी या ऐसे लिखना होगा, आपको कंप्यूटर पर ही टाइप करना होगा। सो आपकी कंप्यूटर स्किल्स भी होनी चाहिए, ये बात आपको ध्यान में रखनी होगी। उसके साथ साथ आपको बताता चलता हूं कि पेनल्टी फॉर रॉन्ग आंसर के लिए क्या हमारे यहाँ सिस्टम है इस पोस्ट के लिए। तो आपको ध्यान में रखना है, अगर आपका क्वेश्चन रॉन्ग होता है तो 1/4 मार्क आपके राइट आंसर के लिए डिडक्ट हो जाएंगे, यानी कि आपके 1/4 मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे आपके राइट आंसर से, अगर आपने कोई रॉन्ग आंसर दिया हो। ओके, ये बात आपको ध्यान में रखना होगा। उसके साथ साथ आपको बताता जाता हूं कि इसमें और हम बात कर बात ना होगा। ओके, क्वालिफाई नेचर होगा। आपकी जो मेरिट डिसाइड होगी वो आपकी जो ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा ना आपका, उससे आपकी जो मेरिट लिस्ट तय होगी। बस आपको डिस्क्रिप्टिव टेस्ट क्वालिफाई नेचर में पास करना है,
इसके लिए आपको मार्क्स की जरूरत नहीं होगी। बाकी जो ऑब्जेक्टिव टेस्ट है उसके लिए आपको अच्छे मार्क्स लाने होंगे, तभी आपका इंटरव्यू के लिए आप जा पाएंगे। इंटरव्यू में आपका जो होगा 50 मार्क्स का होगा, ये बात आपको ध्यान में रखना होगा। 50 मार्क्स का होगा टोटल। तो जो आपका इंटरव्यू परसेंटेज रहेगी, यानी कि वेटेज जो है 80% आपका रिटर्न जो आपका ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा, 20% आपका इंटरव्यू के लिए होगा। यानी कि आपके अच्छे मार्क्स उस ऑब्जेक्टिव टेस्ट में आने चाहिए। सिर्फ 20% मार्क्स ही आपके एग्जाम पर कंसीडर किए जाएंगे। यानी कि बात करूं तो टोटल वेटेज की बात कर रहा हूं, 80-20 का रेशियो चल रहा है। ओके, उसके बाद हम बात कर लेते हैं आगे इस पोजीशन के लिए। अगर हम बात करें इस पोजीशन के लिए, तो उसके लिए डिप्टी मैनेजर की पोस्ट है। उसके लिए आपको जो सब्जेक्ट्स इनमें दिए गए हैं, रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इंग्लिश लैंग्वेज, जनरल अवेयरनेस, प्रोफेशनल नॉलेज, रिस्क, क्रेडिट और ऑडिट के, उसके आपको 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 100 मार्क्स का होगा। बाकी आपको 100 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। टोटल 200 मार्क्स का पेपर होगा। और ये भी ऑब्जेक्टिव टेस्ट ही होगा, फर्स्ट जो फेस है। और सेकंड फेस में आपकी इंटरव्यू होगी 100 मार्क्स की। ये भी आपका क्वालिफाइंग नेचर होगा। ओके, ये बात आपको ध्यान में रखना होगा। इसी के साथ आपको बताता चलता हूं कि जो आपकी थर्ड पोस्ट है, रीजनल मैनेजर की जो पोस्ट है, उसके लिए जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है वो है शॉर्ट लिस्टिंग और इंटरव्यू। ओके, मतलब हम बात करते हैं कि इसमें से सिर्फ स्क्रीनिंग ही होगी आपकी, एक कमेटी होगी जो आपकी शॉर्ट लिस्ट करेगी कौन कौन से कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं। क्योंकि इनमें इतना एक्सपीरियंस मांगा गया है, इतनी डिग्रीज मांगी गई हैं, तो और मतलब कॉमन सेंस है कि इसमें कोई रिटन टेस्ट नहीं होगा, सिर्फ शॉर्ट लिस्टिंग हो जाएगी, फिर इंटरव्यू हो जाएगा। ये बात आपको ध्यान में रखना होगा। साथ साथ आपको और क्या बता सकता हूं उनके बारे में, इस पोस्ट के बारे में। हाँ, पे स्केल देख सकते हैं आप। असिस्टेंट मैनेजर की जो पे स्केल होगी 60,000 होगी। डिप्टी मैनेजर की जो पे स्केल होगी 79,000 होगी। रीजनल मैनेजर की जो पे स्केल होगी 126,000 की होगी। ये बात आपको ध्यान में रखना होगा। साथ साथ आपको बताता चलता हूं कि जो असिस्टेंट मैनेजर की प्रोबेशन पीरियड होगा 2 इयर्स होगा, और डिप्टी मैनेजर का जो प्रोबेशन पीरियड होगा 1 ईयर होगा, और रीजनल मैनेजर का भी 1 ईयर होगा। ये बात आपको ध्यान में रखना है। इस पोस्ट के अप्लाई करने के जो चार्जेस होंगे वो होंगे अदर कैटेगरी यानी कि नॉर्मल कैटेगरी के, जनरल कैटेगरी के 850 होंगे। अगर कोई SC ST और PW में से है उसके 175 होंगे। इस बात को ध्यान में रखना है। ये आपके सेंटर्स होंगे जहां पर आपका टेस्ट होगा। चंडीगढ़ जो हमारे इर्द गिर्द है वो अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि आपका सेंटर चंडीगढ़ में ही बनेगा। बाकी आप देख सकते हैं कहां से हो आप, वहां से आप अप्लाई कर सकते हैं। ये थे हमारे आज की रिक्रूटमेंट न्यूज जो हमने देखी। रिक्रूटमेंट न्यूज के लिए आपको हमारा टेलीग्राम चैनल भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल का जो नाम है वो है डेली रिक्रूटमेंट न्यूज। डेली रिक्रूटमेंट न्यूज, उसको आप क्या कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। डेली आपको 5 बजे और 8 बजे आपको डेली आपको न्यूज मिलेगी रिक्रूटमेंट के लिए। थैंक यू। जाने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर जाएं और इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करें। ओके, थैंक यू।